प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यानी प्राकृत का मतलब लिख सकते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं का। प्रथम 50 प्राकृतिक भी कह सकते हैं संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 1 से लेके 50 तक की संख्या की बात करी, +2 +3 इस तरह ही 50 तक औसत। तो औसत निकाल लेंगे। जब भी प्राकृतिक संख्याएं होगी तो उनका औसत निकालने के लिए 50 तक की बात करी तो सीधा सीधा किसका मान दिया, n का मान लिया हमने। जितने तक कहा 50, प्रथम 50 कहा तो n का मान 50 होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें n +1 कर देंगे बटा 2 औसत निकालने के लिए। जब भी प्राकृतिक संख्या हो उनका औसत निकालना होगा तो जितने तक की बात करी प्रथम कहा 1 से 50 तक, तो 50 में कितना ऐड कर देंगे 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 51/2। तो जब 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25.5। सीधी सीधी बात है कि 50 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और जो 1 है 50 का आधा हो जाएगा हमारे पास 25, और जो 1 बचा है 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा 25.5। तो ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार भी कह सकता था 1 से 50 तक की संख्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक की बात करी, प्राकृतिक संख्या होगी, तो तब इस प्रकार करना है हमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्राकृतिक में भी यही बात करनी है और धन पूर्णांकों में भी। तो प्रथम 100 कहा तो यानी 1 से लेके 100 तक, तो सीधा सीधा n का मान 100 होगा। तो जब भी हमारे पास औसत निकालना होगा प्राकृतिक का निकाल लो या चाहे हम धन पूर्णांकों का, तो उसमें जितने तक कह रहा उतना n, उसमें 1 ऐड कर देंगे बटा 2। तो 100 में 1 ऐड करेंगे बटे 2, 101/2। तो इसका आधा हो जाएगा 50.5। अभी समझाया था कि 100 का आधा 50 और 1 का आधा 0.5 लिख देंगे, 1 का आधा 0.5। तो इस प्रकार 50.5। तो ऑप्शन बी सही है। अब हमने प्राकृतिक, जब भी प्राकृतिक संख्याएं होगी और धन पूर्णांक होंगे तब हमें इस प्रकार औसत निकालना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक, तब इस प्रकार भी कह सकते हैं इसी प्रश्न में 1 से 60 तक, चाहे तो इस प्रकार लिख दे 60 तक की, या इसी परिभाषा क्या लिख सकते 1 से 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब देखते हैं, यानी हमें क्या करना 1 से 1 +2 +3 इस प्रकार लिखते जाएंगे +4, 60 तक जाएंगे। तो हमें देखना है कि 60 तक, 1 से 60 तक विषम संख्या कितनी होगी। तो सीधी सीधी बात होगी 1 से 60 तक की बात करी तो 60 होगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर 1 से 60 तक, 1 से 60 तक क्या होगी, जैसे हमारे पास 1 है और 3 है, ये विषम संख्या है, तो इस प्रकार हमारे पास 30 होगी। विषम संख्या कितनी होगी 30, यानी सीधा n का मान। जब भी हमारे पास तक लिखा हुआ होगा, यानी उसमें प्राकृतिक और धन पूर्णांक का मेथड अलग है, लेकिन जब भी सम और विषम की बात आएगी और संख्या की बात, सम और विषम की बात करेंगे, तब हमें क्या करना है, जितने तक कह रहा है उसका सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उतनी उसमें सम आ जाएगी और उतनी ही विषम, यानी 30 सम होगी और 3 विषम 60 में। तो कितनी होगी विषम 30। तो विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या लेंगे, जितना n का मान आया उतना ही हमारे पास औसत होगा, तो 30 आएगा। ध्यान रखना है विषम संख्याएं में, यह ट्रिक होगी, यह ट्रिक है विषम संख्याओं में कि हमें संख्या, जितनी संख्या बताई है उस तक का हमें पता चल जाए कितनी संख्या है। जैसे हमारे पास 1 से 60 तक कितनी संख्या है विषम 30, तो अब 30 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब आगे देखते हैं, ये विषम का था, अब तरीका देखेंगे सम का। यानी 50 तक की, इसका मतलब सीधा तक 50 तक की सभी, तो 50 तक की सभी कहा तो उसका मतलब
1 से 50 तक, तो कितनी सम होगी और कितनी विषम, तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी इस प्रकार तक होगा लिखा हुआ तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो उसमें 25 सम होगी और 25 विषम। 25 विषम होगी 50 में, 50 संख्याएं हैं और 25 सम, 25 सम संख्याएं होगी। अब देखते हैं औसत क्या आ जाएगा हमारे पास। औसत, अब औसत क्या आएगा हमारे पास, n+1 कर देंगे। जब भी सम संख्या होगा औसत पूछेगा तो जितनी सम संख्या होगी उसमें एक ऐड कर देंगे। 25 + 1 तो कितना जाएगा 26। तो ऑप्शन सी सही है इसका, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है। सम संख्या कब बता दें, सम में जितनी आ जाएगी सम और विषम निकाल के, तो सम में एक ऐड कर देंगे, औसत आ जाएगा। जबकि विषम में जितना n का मान होगा उतना ही हमारे पास औसत होगा। अब देखते हैं इससे अलग टाइप। यहाँ पर है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो जब प्रथम लिख दिया ना, प्रथम, यह बात कह दी कि पर्सन में प्रथम 27, यानी सीधी सीधी इसने क्या कह दिया, n का मान दे दिया। कितनी कहा इसने, प्रथम 27, यानी प्रथम 27 सम, जैसे 2 4 6, तो कहाँ तक कितनी संख्या होगी, 27 की बात करी ना, 27। यहाँ पर तक नहीं लगाया, यहाँ पर करा प्रथम 27, यानी सीधा जब भी प्रथम दे देगा तो तब हमें क्या करना है, सीधा सीधा n का मान दिया होगा। जब तक होगा तो तब हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करके सम और विषम निकालनी होगी खुद। अब यहाँ पर क्या कहा है, जब भी लैंग्वेज में प्रथम कह दे तो सीधा n का मान, तो औसत कितना हो जाएगा। इस प्रकार जब n का मान हमें पता हो जाएगा, सम संख्या होगा तो n+1, तो 27 में कितना ऐड कर देंगे, +1 = 28। यह आंसर हो जाएगा, आंसर बी।